स्पीड न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। भारत की आज़ादी को 78 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन आज भी बेटियां आज़ाद नहीं है। दरअसल मामला है कलकत्ता के आरजी मेडिकल कॉलेज का, जहां पर एक ट्रेनी डॉक्टर 36 घंटे अपनी ड्यूटी करके लोगों को ही जान बचाने का काम करती थी। इस डॉक्टर के साथ वहां पे काम करने वाले एक सिक्योरिटी कर्मचारी ने एक अश्लील वीडियो देखने के बाद आकर के हॉल में उसका दुष्कर्म किया और उसके बाद उसकी निर्ममता से हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरा भारत का जो मेडिकल एसोसिएशन है वो जल उठा। देखा जाए कि हर जगह आज भिवंडी शहर में पूरे भारत देश की तरफ से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हेडक्वार्टर ने एक परिपत्रक जारी किया था, जिसके चलते इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े हुए सभी डॉक्टर्स को आज हड़ताल करना था। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि वी वांट जस्टिस के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। दरअसल इस घटना के बाद पूरे जो मेडिकल एसोसिएशन के जो लोग थे वो सहम उठे थे और एक कड़ा कायदा इसके बारे में बनाने की वो मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ अपने हाथों में उन्होंने पोस्टर्स भी लेके एक मार्च किया, जिसमें लिखा था बेटी पढ़ी तो लेकिन बची नहीं। दरअसल प्रधानमंत्री जी का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अगर आप देखेंगे कि आज़ादी के 78 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आज भी हमारे देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है। आज इस मोर्चे के चलते भिवंडी के जगात नाका से ये मोर्चा निकल करके आज भिवंडी के प्रांत कार्यालय तक आया और प्रांत कार्यालय में उन्होंने निवेदन दिया और साथ ही साथ अत्याचार के विरुद्ध, जो दुष्कर्म के विरुद्ध एक कड़ा कायदा बनाने की यहाँ पर मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा ये मांग की गई। साथ ही साथ सिर्फ मेडिकल फील्ड के लोगों के लिए नहीं, बल्कि सभी महिलाएं, सभी स्त्री के लिए इस तरह के कायदे बनने चाहिए, इस तरह की मांग की गई। और हमारे चैनल से बात करते हुए मेडिकल एसोसिएशन के लोगों ने, साथ ही साथ आंदोलनकारियों ने क्या कहा, आइए देखते हैं। मैम क्या कहेंगे, आज ये जो प्रोडक्शन हुआ आपका जो है डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से, क्या आपकी मांगनी है? और जो 9 अगस्त को जो घटना घटी है दुर्व्यवहार, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? 78th इंडिपेंडेंस डे के बाद आज अगर एजुकेटेड लोगों को ये चीज़ के लिए अगर रैली लगानी पड़ती है तो हमारे लिए बहुत सारी ये शर्म की और सोचने वाली बात है। एक लड़की जो अपने आंखों में आगे के भविष्य के सपने देख के सीखने आती है, इतने एग्ज़ाम देती है, इतनी पढ़ती है लिखती है, सेकेंड ईयर की पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हॉस्पिटल प्रीमाइसेस पे उसके ऊपर रेप होके बहुत ब्रूटली उसका मर्डर होता है। ये झंझोड़ने वाली चीज़ है। सारे देश ने, पूरे जग ने इसकी नोटिफिकेशन लिया है, नोट किया है इसका, इसके ऊपर जग में हर कोने में आवाज़ उठाई जा रही है। हमें IMA को अलग अलग देशों से लेटर्स भी आ रहे हैं। तो ये चीज़ का निषेध करने के लिए हम गवर्नमेंट के सामने कुछ डिमांड रखने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स की तरफ से आए रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से कायदे के दायरे में बैठ के हम लोग कुछ निवेदन देने या कुछ आंदोलन करने यहाँ पे आए हैं। इसमें एक चीज़ है कि सोचना ये है कि क्यों ये हालत उसका क्यों हुआ, क्यों इतना अपना रूल्स रेगुलेशन इतना अपना बिगड़ गया है। क्योंकि हम लोग आज 21वीं सदी में बोलते हैं कि लड़की पढ़नी चाहिए, लेकिन वो बचनी भी चाहिए। अगर लड़की बाहर आई, पढ़ी, हॉस्पिटल में गई, बड़ी डॉक्टर बन गई, लेकिन वो वहाँ होने तक बचनी चाहिए। अगर इस तरीके की चीज़ अगर उसके साथ होने वाली है तो कौन से माँ बाप अपने बच्ची को हायर एजुकेशन के लिए घर के बाहर छोड़ देंगे? कोई नहीं करेगा। देश कहाँ जाएगा? लड़की नहीं पढ़ेगी। 50% 48% कंट्रीब्यूशन ये लड़कियों का, लेडीज़ का है पॉपुलेशन में। अगर वही घर में बैठ गया, अगर उसका टैलेंट गया, तो देश कहाँ आगे बढ़ेगा? और दूसरी बात ये है कि सेफ्टी, जस्टिस, ये हर एक सिटीज़न का हक है, वो लड़की का भी है। और हम लोग तहे दिल से ये जो लड़की ने अपनी जान गंवाई है कुछ अच्छी चीज़ करते हुए, तो उसको न्याय मिलना चाहिए। आरोपियों को जल्दी से जल्दी उनको सज़ा होनी चाहिए। उसके ऊपर ये चीज़ होने के बाद 15 अगस्त के रात को 4-5 हज़ार का मॉब मेडिकल कॉलेज पे, हॉस्पिटल पे हल्ला बोलता है और वो जो आंदोलन की जगह है उसको तोड़ फोड़ करता है, डॉक्टर लोगों को मारता है। ये कौन सी मेंटालिटी है? हम कहाँ हैं अभी? ये तो 200 साल पहले भी शायद नहीं हुआ होगा। पुलिस लोगों ने ये लोगों को बचाते वक्त वो खुद भी घायल हुए, पुलिस लोग वहाँ के। तो कहाँ तक पूरे पड़ेगी गवर्नमेंट? कहाँ तक पूरे पड़ेंगे डॉक्टर लोग? लोगों को बचाना है या खुद बचना है? ये भी सोचने वाली बात है। बचेंगे तो लोगों को बचाएंगे। जस्टिस ये हक है, वो लड़की को हक मिलना, ये उसको जस्टिस मिलना ये उसका हक है। अगर वो जगह टाइम पे नहीं मिला तो भी जस्टिस डिले इज़ जस्टिस डिनाइड, तो डिनाई होके नहीं चलेगा। आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से पूरे देश के हर पैथी के डॉक्टरों को अपील किया गया था सपोर्ट के लिए, और आई एम वेरी हैप्पी हर एक एसोसिएशन ने
होम्योपैथी है, डेंटल एसोसिएशन है, जनरल मेडिकल एसोसिएशंस है, नीमा है, डेंटल एवरीबडी, यूनानी है, एवरीबडी सर सब लोगों ने अपने फ्रॉम द बॉटम ऑफ देयर हार्ट उन्होंने सपोर्ट किया है। एज अ डॉक्टर, एज अ पेरेंट में भी वो भी लोगों के बच्चे कई मेडिकल कॉलेज में पढ़ते होंगे, उन्हें भी ये डर सताता होगा ये होने के बाद कौन से माँ बाप जिनके बच्चे मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे और ग्रेजुएट कर रहे वो शांति से अपने घर बेस होंगे, किस पे निर्भर होके। तो गवर्नमेंट को हमको ये बताना है कि हॉस्पिटल में काम करने की जो वहाँ का जो माहौल है वो सुरक्षित रहे, मैक्सिमम सीसीटीवी लगाया जाए, मैक्सिमम सिक्योरिटी फोर्स वहाँ पे होनी चाहिए, लड़कियों को एक सुरक्षित माहौल काम करने के लिए देना चाहिए, कायदे में बदल होना चाहिए। इसी के लिए हमने ये रैली डॉक्टर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के स्टैचू से निकाला है कि ही इज़ द मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसा कायदा बनाना चाहिए कि जहाँ पे जो प्रोटेक्शन एक्ट बनना चाहिए कि जिसमें लड़कियों को प्रोटेक्शन के हर एक जो कड़क कायदे नियम है वो गवर्नमेंट में पास करने चाहिए और खुले दिल से लड़कियों ने इवन सेम इसमें खाली लड़कियों ने भी नहीं हार्म हुआ है, लड़कों को भी हुआ है। हर एक सिटीज़न लड़कों ने यंग जनरेशन ने यहाँ पे आगे आके दिल खोल के पढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, देश को आगे निकालना चाहिए, बढ़ाना चाहिए।